हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम हिंदी के बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में भाषा के विकास पर विभिन्न विचारकों के क्या विचार है, मतलब भाषा कैसे डेवलप होती है, उनका क्या कहना है, इसको समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले विचारक हैं हमारे जीन प्याजे। तो इन्होंने क्या कहा है कि भाषा विकास पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने अपने बच्चों और उनकी आसपास की समझ को विकसित करने की प्रक्रिया का अवलोकन किया और बताया कि कैसे बच्चे का मस्तिष्क नई सूचनाओं का सामना करता है। जिन प्याजे ने क्या किया था कि इन्होंने अपने खुद के बच्चों पर क्या किया, उनके आसपास के जो माहौल है वो किस तरह से किसी चीज़ पे प्रतिक्रिया देते हैं, इन सब का अवलोकन करके उन्होंने बताया कि जब बच्चे किसी नई सूचना को देखते हैं तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इन्होंने ये बताया। कैसे बताया इन्होंने इन्होंने अपने ही बच्चों को उनके जो भी एक्टिविटी वो करते थे किस तरह से वो रिएक्ट करते थे, इस चीज़ को उन्होंने बहुत माइन्यूट तरीके से ऑब्जर्व किया और फिर उन्होंने बताया कि बच्चे किस तरह से एक्ट करते हैं जब वो किसी नई सूचना को देखते हैं। प्याजे ने माना कि संज्ञानात्मक विकास भाषा से स्वतंत्र है। उनका कहना है कि जो हमारा संज्ञानात्मक विकास, मतलब जो हमारी बुद्धि का विकास है, वो क्या है, वो भाषा से अलग है। मतलब संज्ञानात्मक विकास अलग चीज है और भाषा क्या है, वो अलग चीज है। और विचार विचार भाषा को निर्धारित करते हैं। ये कहते हैं कि जो विचार है वो भाषा को निर्धारित करते हैं। मतलब हमारे विचार जो है वो भाषा को, कैसी भाषा हम बोलेंगे ये हमारे विचार हमें बताएंगे। इनका ये कहना है। प्याजे के अनुसार विचार पहले उभरते हैं। इनका कहना है कि विचार जो है वो पहले आते हैं और भाषा माध्यम प्रदान करती है जिसके द्वारा बाद में अवधारणाओं और वैचारिक सोच को आगे बढ़ाया जाता है। पहले क्या, उन्होंने कहा कि सबसे पहले क्या होगा, हमारे दिमाग में विचार आएंगे, फिर विचार को हम व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, हम भाषा को उसका माध्यम बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, अवधारणाएं, जो और भी चीज़ों का विकास होगा। हम किसी चीज़ के बारे में अवधारणा बताएंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है, और अलग अलग विचार फिर आगे बढ़ेंगे। तो इनका क्या मानना है कि विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आती है। जीन प्याजे ने अहम केंद्रित वाक्य, मतलब अहम केंद्रित वाक्य क्या है, वाक्य क्या होता है कि जिसमें बच्चा जो है वो खुद से ही बातें करता है, मतलब प्राइवेट स्पीच जिसको कहते हैं हम, कि बच्चा क्या करता है, अपनी दुनिया में रहता है, अपने आप से ही बातें करता है। तो वो क्या कहते हैं, इसको ये सही नहीं मानते। ये कहते हैं कि जो प्राइवेट स्पीच है वो सही नहीं होती। इनका कहना है कि जो संज्ञानात्मक, जो अहम केंद्रित वाक्य होता है, इससे क्या होता है, बच्चा खुद को ही अपने आप को ही पूरी दुनिया का केंद्र मानता है। मतलब उसमें एक तरह से आप समझ लीजिए उसमें अहम की भावना आ जाती है। तो क्या है, ये कहते हैं कि जो अहम केंद्रित वाक्य है वो सही नहीं है। बालक खुद को पूरी दुनिया का केंद्र मानता है। इसमें क्या होता है कि बालक जो है वो खुद को पूरी दुनिया का केंद्र मानने लगता है, इसलिए वो क्या कहते हैं कि जो अहम केंद्रित वाक्य है वो सही नहीं है। अहम केंद्रित वाक्य क्या क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे कोई छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है कि वो अपने खिलौने से खुद से ही बातें करते करते वो सीखता है। इसका क्या मतलब है कि वो खुद को ही इंपॉर्टेंस दे रहा है, खुद में ही बातें कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि खुद से ही बातें भले करता है, लेकिन क्या है, उससे उसकी प्रोनाउंसिएशन सही हो रही है, उसके विचार कहाँ क्या बोलना है उसको ये समझ आ रहा है। लेकिन इनका क्या है, ये अहम केंद्रित वाक्य को सही नहीं मानते हैं। ये कहते हैं संज्ञान का विकास भाषा विकास को प्रभावित करता है। ये कहते हैं कि जो अगर किसी का संज्ञानात्मक विकास सही से नहीं हुआ है तो ये पॉसिबल है कि उसका भाषा विकास भी सही से नहीं हो। तो अगर कोई किसी बालक का मेंटल डेवलपमेंट सही से नहीं होगा तो उसका भाषा पे पकड़ है वो भी सही नहीं होगी। देखिए, हमने अलग अलग विचारकों को सीडीपी में जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमने अलग अलग विचारकों को अलग से पढ़ा है। इस यहाँ पे हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि भाषा को विकसित करने में इन्होंने, इन वैज्ञानिकों ने क्या कहा है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप सीडीपी की जो क्लास है जिसमें हमने अलग अलग वैज्ञानिकों के बारे में अलग अलग विचारकों का अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो जिन प्याजे क्या कहते हैं कि प्याजे कहते हैं कि इनका मानना है कि पहले विचार आएंगे तब भाषा आएगी। इनका क्या कहना है कि पहले विचार आते हैं उसके बाद क्या होती है, भाषा आती है। इनका कहना है विचार से भाषा प्रभावित होती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है। मतलब कि विचार जो है, विचार से जो है भाषा प्रभावित होगी। मतलब हमारे विचार ही निर्धारित करेंगे कि हम किस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, और साथ ही साथ विचार जो है वो भाषा को सुनिश्चित भी करता है किस तरह से हम बोलेंगे। मतलब
ये क्या है कि ये इनका मानना है कि विचार जो है वो प्रथम है और भाषा क्या है वो द्वितीय है। सॉरी, इनका क्या मानना है कि भाषा जो है वो प्रथम प्राथमिक स्तर है, पहले विचार आएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, हमारी भाषा आएगी। भाषा को ये क्या मानते हैं, भाषा के द्वितीयक मानते हैं। विचार क्या कहते हैं, विचार जो है वो प्रथम है, मतलब विचार ही भाषा को प्रभावित करेंगे, विचार हमें बताएंगे कि हम किस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। तो आपको इसमें 2-3 चीजें याद करनी, क्या कि इन्होंने अहम केंद्रित वाक्य को क्या माना है, गलत माना है। और फिर उन्होंने क्या कि संज्ञानात्मक विकास क्या है, भाषा को प्रभावित करते हैं। और इन्होंने एक और बात क्या कही है कि पहले विचार आएंगे फिर भाषा आएगी। ये 3 चीजें जो है वो आपको इसमें बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारे लेओ वाइगोवस्की। इनका कौन सा सिद्धांत है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। ये कभी कभी पूछता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। लेओ वाइगोवस्की का मानना है कि इनका मानना है कि बालक भाषा अपने परिवेश से अंतः क्रिया करते हुए सीखता है। लेओ वाइगोवस्की क्या कहते हैं कि जो बालक है वो भाषा कैसे सीखता है, वो अपने आसपास के लोगों से आपस में अंतः क्रिया के द्वारा एक दूसरे से को देखकर, एक दूसरे से बातें करके उसके भाषा का विकास होता है। बालक अपने परिवेश से अंतः क्रिया करेगा, दूसरों के साथ बातें करेगा, तो क्या होगा, उससे उसका शब्द भंडार बढ़ेगा और वो बोलना सीखेगा। आप लोग देखेंगे छोटे बच्चों को हमने बोलना नहीं सिखाया, लेकिन क्या है कि उसने अपने बड़ों को देखते हुए बोलते हुए देखा और फिर धीरे धीरे उनका अनुकरण किया, उनकी नकल करके करके वो भाषा को बोलना सीख गया। हमने बच्चे को कभी बैठा कॉपी कलम लेके या उसे बैठाल के हमने इसे ये नहीं सिखाया कि इस तरह से बोलना है, आ के लिए तुम्हें इस तरह से आवाज़ निकालनी, हमने कभी नहीं बताया ई के लिए ऐसे आवाज़ निकालनी। लेकिन क्या है, वो देख के अपने परिवेश से अंतः क्रिया करके एक दूसरे को देख के वो सीख गया है। लेओ वाइगोवस्की क्या कहते हैं, इनका कहना है कि निज भाषा जो है बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। निज भाषा क्या होती है, प्राइवेट स्पीच होती है। प्राइवेट स्पीच क्या है, बालक क्या है वो खुद से ही बातें करता है, जिसको जीन पियाजे क्या कहते हैं, अहम केंद्रित वाक्य कहते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, ये निज भाषा कहते हैं। ये प्राइवेट स्पीच कहते हैं और जीन पियाजे उसको क्या कहते हैं, अहम केंद्रित वाक्य कहते हैं। ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक जो निज भाषा है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में बहुत योगदान देती है। मतलब कि बच्चा जब खुद से ही बातें कर रहा है, कि मान लीजिए वो किसी गुड़िया से खेल रहा है, मान लीजिए मेरी गुड़िया रो रही है, मेरी गुड़िया को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको भूख लगी है, तो क्या बच्चे क्या करते हैं, अपने से ही बातें करते करते उसके साथ वो गुड़िया के साथ खेल रहा है और खुद ही बन रहा है, उसको सुलाएगा, उसको खाना खिलाएगा। मतलब ये क्या है, इससे क्या होगा, बच्चे का जो है भाषा विकास होता है। ये किसका कहना है, वाइगोवस्की का कहना है। वाइगोवस्की कहते हैं कि जो निज भाषा है, जो बच्चा खुद से ही बातें कर रहा है, वो उसके भाषा के उसके संज्ञानात्मक विकास में, उसके भाषा के विकास में बहुत सहायक होता है। वाइगोवस्की ने 3 प्रकार के वाक्य की बात की है। वाइगोवस्की ने 3 प्रकार के वाक्यों की बात की है। पहला है सामाजिक वाक्य, दूसरा है निज वाक्य और तीसरा है साइलेंट इनर स्पीच। मतलब वो जो निज वाक्य है वो बाद में क्या करती है, वो अंदर चली जाती है। तो सामाजिक वाक्य क्या आता है, यह दो साल यहाँ 7 नहीं साल 2 साल होगा, 2 साल तक विकसित हो जाती है। जो ये निज भाषा सामाजिक वाक्य है वो क्या करता है, वो 2 साल की उम्र तक यह विकसित होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा जो है अपने आसपास से बोल के वो सीखने लगता है कि कैसे बोलना है। वैसे आप लोग देखेंगे बहुत छोटे बच्चे जो 2 साल तक के बच्चे रहते हैं, वो क्या करते हैं, मम्मा पापा टाटा इस तरह से 1-2 वाक्य बोलने लगते थे। ये क्या है, ये सामाजिक वाक्य है। बच्चा क्या कर रहा है, वो बोलना स्टार्ट कर रहा है। ये 2 साल तक नॉर्मली सभी बच्चों में डेवलप हो जाती है। इससे में एक बच्चा कहेगा, जैसे मान लीजिए उसको दूध पानी मांगना है तो डू डू करेगा या मम्मम करेगा, पानी को नॉर्मली मम्मम बोलते हैं बच्चे। तो ये सब क्या है, वो सीख रहा है, समाज से सीख रहा है कि उसका ये समाज वो बोल रहा है। फिर उसके बाद आती है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच में क्या होता है कि बच्चा जो है वो खुद से ही बातें करना पसंद करता है और प्राइवेट स्पीच 3 से 5 साल तक की उम्र तक वो विकसित हो जाती है। इसमें बच्चा खुद से ही बात करेगा, खुद को ही दिशा निर्देशित करेगा कि मतलब हमें इस तरह से काम करना है। अरे मेरी गुड़िया कहाँ चली गई, ये उसको बीमार हो गई क्या, भूख लगी है क्या, इस खेलना है मुझे, मान लीजिए वो
जो अक्षर जो मिलाते हैं बच्चे इस उम्र तक, तो लोग बच्चे पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको जो लेटर वाले आते हैं वो दे देते हैं। तो वो क्या करेगा, ए के बाद क्या लगेगा, बी, खुद से ही बातें कर रहा है, ए के बाद बी आएगा, सी आएगा, अरे डी मिल नहीं रहा है। तो इस तरह से बच्चा खुद से ही बातें कर रहा है, खुद को ही दिशा निर्देशित कर रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे का भाषा विकास होगा और साथ ही साथ उसका संज्ञानात्मक विकास भी होगा। तो ये वाइगोवस्की कहते हैं कि जो प्राइवेट स्पीच है, यानी जो निज वाक है, वो क्या करता है, बच्चे के भाषा विकास में और संज्ञानात्मक विकास में बहुत हेल्प करता है। और तीसरा है साइलेंट इनर स्पीच, मतलब कि जो जो अब जो उनकी निज भाषा थी, मतलब जो बच्चा जो खुद से ही बातें कर रहा था, प्राइवेट जो स्पीच थी, वो अब क्या है, जब बच्चा बड़ा होगा तो वो भाई बड़बड़ाएगा तो नहीं। भाई आप बहुत बड़े बच्चों को खुद से ही बातें करते हुए देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि लगता है पागल हो गया है। तो ऐसा नहीं है। वो तो क्या है, वो अब वो धीरे धीरे जो इनर स्पीच थी, वो जो है वो अब अंदर जा रही, वो मन में ही बातें कर लेगा, मन में ही बोल देगा। आपको गाली देना है आपके सामने तो मन में गाली दे लेगा, आपको मुंह पे नहीं बोलेगा। तो ये क्या है, अब ये जो उसकी निज भाषा है वो अंदर चली गई है, वो अब वो बाहर नहीं बोलेगा, अब वो मन में खुद से बात कर लेगा, आपसे नहीं, वो आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन वो क्या है, वो मन में बात करके खुद को दिशा निर्देशित कर ले रहा है, अब अंदर अंदर कर ले रहा है। बाद में निज भाषा अंदर चली जाती है, वह मन में ही खुद से बातें कर लेता है। इसका विकास कितनी वर्ष तक की, 6 से 7 वर्ष की आयु तक हो जाता है। साइलेंट इनर स्पीच का सामान्यतः जो विकास है वो 6 से 7 साल की उम्र तक, आप बहुत 2-3 साल, 4-5 साल तक के बच्चों को देखेंगे, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगेंगे, 7-8 साल तक के बच्चों को आप नहीं देखेंगे कि वो बड़बड़ा रहे हैं खुद से ही। वो लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, धीरे धीरे बच्चा जो है जब समाज में रहने लगता है तो बहुत कॉन्शियस हो जाता है कि लोग उसे अच्छा समझे, तो वो धीरे धीरे ये सब आदतें छोड़ देता है। वो खुद अपने मन में ही खुद को दिशा निर्देशित कर लेगा, खुद से ही बातें अपने मन में अब कर लेता है। इनका मानना है कि शुरुआती सालों में भाषा व विचार स्वतंत्र रहते हैं। जो वाइगोवस्की कहते हैं कि जब शुरुआती स्टेज रहती है तो भाषा और विचार जो होते हैं वो स्वतंत्र रहते हैं, मतलब एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। लेकिन जैसे आगे बच्चा आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, विचार, हमारे जो भाषा और विचार है वो मिल जाएंगे एक दूसरे में। शुरुआती सालों में ऐसा होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो एक दूसरे में मिल जाती है। तब भाषा विचार को प्रभावित करेगी और विचार जो है भाषा को प्रभावित करेंगे। लेकिन शुरुआत में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे थे, उनको भाषा नहीं आती रहती, लेकिन भाई भूख लगने पे वो खाना मांगते हैं, अपनी मम्मी को देखते हैं। आप देखेंगे बहुत छोटे बच्चे हैं, आप आ ऊ करिए तो वो हंसते हैं, तो क्या उन्हें विचार आ रहा है, आप उनको हाथ दिखाइए, आंखें बड़ी कर लीजिए तो वो डर जाएंगे, लेकिन उसमें विचार तो है, उसमें उनका संज्ञानात्मक विकास हो गया है कि देखो वो मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन क्या है, उसकी भाषा का विकास नहीं हुआ। तो क्या शुरुआत में भाषा और विचार जो है वो अलग रहेंगे, लेकिन आगे जाके भाषा और विचार दोनों मिल जाएंगे। इनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा आवश्यक है। इनका ये कहना है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा आवश्यक है, और ये भी कहते हैं कि जिन लोगों को बहुत सारी भाषाएं आती हैं उनका क्या है, संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छा रहता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी को बहुत सारी भाषाएं आती हैं तो उसको अगर सीखने की क्षमता आ गई है, कई सारी भाषाएं वो सीख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, तभी तो वो इतनी सारी भाषाएं सीख ले रहा है। तो क्या है उनका, ये भी कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा आवश्यक होती है, और जिसको जितनी सारी भाषाएं, अगर आपको कई सारी भाषाएं आती हैं तो ये मुमकिन है कि आपका संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छा हुआ है। भाषा व्यक्तियों के विचारों को आकार देने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है। ये कहते हैं कि जो भाषा है वो व्यक्ति किस तरह का विचार करेगा, मतलब उसके विचार क्या होंगे, इसमें बहुत भूमिका निभाता है। भाषा प्राप्त करने से बालक अपने उच्च मानसिक कार्यों को संशोधित कर सकता है। मतलब इनका ये कहना है कि जो बच्चे हैं जिनका मानसिक विकास ज़्यादा अच्छे से होता है, जिनका भाषाई विकास बहुत अच्छे से हुआ रहेगा, उनका मानसिक विकास भी बहुत अच्छे से होता है। शुरुआत में विचार और भाषा स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन 2 वर्ष की आयु तक यह विलीन हो जाती है। तो शुरुआत में जब 2 वर्ष से पहले की अवस्था जो रहेगी, उसमें क्या होगा कि बच्चे की भाषा जो है, और भाषा जो है वो क्या रहेगी, अलग रहेगी, भाषा और विचार अलग रहेंगे। लेकिन जैसे ही जैसे बच्चा बड़ा होने लगेगा, उसके विचार और भाषा एक दूसरे में विलीन हो जाएंगे। इसके बाद है नॉम चॉम्स्की।
नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। बालक में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे में भाषा को सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, वो इनेट एबिलिटी लेके पैदा ही होते हैं कि वो भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं। अर्थात भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्म से ही बालक में निहित होती है। भाषा को अर्जन करने की ये क्षमता कुछ निश्चित समय तक ही रहती है। इनका ये भी कहना है कि जो भाषा को अर्जित करने की जो क्षमता होती है वो नॉर्मली बच्चों के 5-6 साल तक ही रहती है। इस उम्र तक बच्चे क्या करते हैं, वो भाषा को अर्जित कर लेते हैं। भाषा अर्जन हमने अभी नेक्स्ट क्लास, उससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भाषा अर्जन क्या है, बच्चे के आसपास माहौल में, उसके परिवेश में जो भाषा बोली जा रही है बच्चा आसानी से उस भाषा को अर्जित कर लेता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस भाषा को बोलने में, उस भाषा को समझने में। वो अपने आप ही बिना प्रयास के उस भाषा को सीख जाएगा। बालक में भाषा अधिग्रहण यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। इनका ये कहना है कि बच्चों में क्या होता है, एक भाषा अधिग्रहण यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिसकी मदद से क्या करते हैं बच्चे भाषा को अधिग्रहित कर लेते हैं, जिसकी सहायता से वह किसी भी भाषा को तीव्र गति से सीख पाते हैं। यह यंत्र हमारे दिमाग का एक भाग होता है जिसे निकाला या देखा नहीं जा सकता। यह प्राकृतिक क्षमता की देन होती है। ये कहते हैं कि जो ये यंत्र होता है, मतलब जिसको ये भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोल रहे हैं, ये क्या होता है, ये हमारे दिमाग का ये एक तरह का एक भाग होता है। इसको हम देख नहीं सकते, इसको निकाल नहीं सकते। एक ये प्राकृतिक रूप से हम सभी में होता है कि हम क्या करेंगे, किसी भी भाषा को अधिग्रहित कर लेंगे, उस भाषा को सीख जाएंगे। हम जब बच्चा जो है वो उस क्षमता के साथ ही पैदा होता है, मतलब वो भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेके पैदा होता है कि हम चलेंगे समाज में, फिर हम भाषा सीख लेंगे। इनका ये मानना है। नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है वो इस क्षमता के साथ ही पैदा होता है कि वो भाषा को अधिग्रहित कर सके। और ये भी साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि एक निश्चित आयु तक ही ये क्षमता हम में रहती है। एक निश्चित आयु के बाद ये क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। आप लोग देखेंगे कि जैसे अगर हम बहुत छोटे हैं और हम हमारे आसपास जो भी भाषा बोली जाती है हमने उसको सीख लिया है, लेकिन यही हम बड़े होने पे जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर यही इंग्लिश हम बचपन से ही सीखना, जो बच्चे बचपन से ही बोलना सीखना सीख जाते हैं इंग्लिश को, तो क्या उनके लिए वो जो है इजी होती है। लेकिन हमारे लिए जब हम बड़े होके उस लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो हमें खासी प्रॉब्लम होती है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बच्चों को बचपन से ही शुरू से किसी भी लैंग्वेज को अगर आप सिखाते जाएंगे तो बच्चा जो है वो 5-6 साल की उम्र तक बहुत अच्छे से, बहुत तेजी से भाषा विकास होता है। नॉम चॉम्स्की ये कहते हैं कि 5 से 6 साल तक की एज तक बच्चे का भाषा विकास बहुत तेजी से होता है। आप कोई भी भाषा सिखा दीजिए बच्चे को, वो जल्दी से जल्दी उसे एडॉप्ट कर लेगा। चॉम्स्की मानते हैं कि बालक में भाषा या व्याकरण को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, परंतु उस भाषा को सीखने की क्षमता को क्रियान्वयन रूप वातावरण द्वारा दिया जाता है। ये क्या कहते हैं कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता तो जन्मजात है, लेकिन वो सीखेगा कैसे। अभी किसी को मान लीजिए आप पैदा होते ही कमरे में बंद करिए, उसने कोई लैंग्वेज सुनी ही नहीं है, तो वो थोड़ी ना बोल पाएगा। इसके लिए क्या है, इसके लिए महत्वपूर्ण है हमारा वातावरण। हमारा वातावरण ही बच्चे को एक सही माहौल प्रदान करता है कि बच्चा जो है वो भाषा सीख पाए। अगर किसी बच्चे को हमने भाषा क्या होती, उसको लैंग्वेज कोई कहीं से उसने कुछ सुना ही नहीं किसी को बोलते हुए, तो वो क्या जानेगा कि ऐसी भी कोई चीज होती है। उसको नहीं पता चलेगा कि किस तरह से लोग बोलते हैं। अर्थात भाषा को सीखने हेतु वातावरण और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमारे आसपास की संस्कृति, हमारे आसपास बोले जाने वाली भाषा, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, ये बहुत ज़्यादा हद तक हमारी भाषा की सीखने पर बहुत ज़्यादा प्रभाव। क्षमता तो हम लेके पैदा हुए, लेकिन हम कौन सी भाषा सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, हमारा वातावरण और हमारी संस्कृति। इनका मानना है कि विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर से संबंधित है, जिसे समझने में भाषा अधिग्रहण क्षमता हमारी मदद करता है। इनका ये कहना है कि दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं सब में क्या है, एक मूल, मतलब सबका जो ग्रामर है वो एक जो बेस है उन सभी ग्रामर का वो सेम है,
वो एक ही है। तो बच्चे को क्या, जिसके उस यूनिवर्सल ग्रामर को, उस मूल ग्रामर को समझने में क्या करता है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो बच्चे की मदद करता है। मतलब कि उनका ये मानना है कि जितनी भी दुनिया में भाषाएं हैं, सभी भाषाओं का जो एक ग्रामर है, जो मूल है, मूल व्याकरण है, वो क्या है, वो एकदम सेम है। इसलिए बच्चे को जो है वो समझने में प्रॉब्लम नहीं होती। अगर इंडिया का कोई बच्चा है, आप यहाँ पैदा हुआ है मान लीजिए, अगर आप उसको शुरू से ही, बचपन से ही ले जाके अमेरिका में या चीन में ले जाएंगे, रख देंगे, तो क्या है, चीन का बच्चा चीनी आराम से बोलेगा, आराम से समझेगा। अमेरिका में जो बच्चा है वो इंग्लिश को आराम से बोलेगा, आराम से समझेगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारी भाषाओं की यूनिवर्सल जो ग्रामर है, मूल जो ग्रामर है वो क्या है, वो एक दूसरे से संबंधित है। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। इसलिए जो भाषा अधिग्रहण क्षमता है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस है, वो बच्चे की मदद करती है इस भाषा के मूल ग्रामर को समझने के लिए। तो यहाँ पे इतने ही विचारकों को हमें पढ़ना है। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ जो कौशल हैं, भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं। भाषा के कौन कौन से कौशल हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मतलब हम भाषा को क्या करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, भाषा को पढ़ते हैं और लिखते हैं। ये क्या है, ये भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं। आपको ये याद रखना, और इसका ये क्रम भी याद रखना है, क्योंकि क्रम भी बहुत पूछता है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसका मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? सुबोपाली। सुबोपाली यानी स से सुनना, ब से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना, सुबोपाली। तो आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि इसका क्रम पूछेगा तो क्या है, सुबोपाली। पहले क्या कर, बच्चा जब स्टार्टिंग में बच्चा सबसे पहले बोलना नहीं सीखता, सबसे पहले वो सुनना सीखता है। पहले वो अडॉप्ट करता है उस चीज़ को ग्रहण करेगा अपने अंदर, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो बोलेगा। आप देखेंगे बच्चे पढ़ना जल्दी सीखते हैं लिखने की अपेक्षा। मतलब सबसे लास्ट में क्या है, बच्चा लिखेगा, फिर उसके बाद बच्चा क्या है, वो पढ़ना सीखता है, फिर उसके बाद लिखना सीखता है। सबसे पहले बच्चा सुनेगा किसी चीज़ को, फिर उसको मतलब भाषा को सुनेगा पहले, फिर उसको बोलेगा, फिर वो पढ़ेगा, फिर लिखना सीखेगा, सबसे बाद में लिखना सीखेगा। सुबो पाली, ये क्रम आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ये क्रम पूछा जाता है कि भाषा के जो कौशल है उनका मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबो पाली। सुनना और बोलना, ये क्या है, ये हमारे मुख्य कौशल हैं। हम सुनते हैं और बोलते हैं, ये हमारे मुख्य कौशल में आता है। भाई हम अगर कोई इंसान है पढ़ना लिखना नहीं जानता तो भी उसको सुनना और बोलना आता है, तो ये क्या है, हमारा ये मुख्य कौशल है। ये हर व्यक्ति को आता है जो एक समाज में रहता है और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो उसे क्या है, उसे जो है वो सुनना और बोलना जरूर आता है, भले ही वो पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ना और लिखना क्या है, गौण यानी सेकेंडरी है। ये प्राइमरी है और ये क्या है, ये सेकेंडरी है। तो ये गौड़ या पुनर्बलित कौशल है। कौन? पढ़ना और लिखना, गौड़ या पुनर्बलित, मतलब ये सेकेंडरी स्किल है हमारी, और ये जो सुनना और बोलना है ये हमारी प्राइमरी स्किल है। ये क्या है, ये प्राइमरी स्किल है हमारी, मतलब प्राथमिक गुण है हमारा। और ये पढ़ना और लिखना क्या है, ये हमारा सेकेंडरी है। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, मतलब इसके लिए हमें अलग से प्रयास करना पड़ता है। हम कॉपी कलम लेके बैठेंगे, हम पढ़ने का अभ्यास करेंगे, तब हमें पढ़ना लिखना आएगा। लेकिन सुनना और बोलने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रयास करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम अपने वातावरण से सीख जाते हैं। सुनना और पढ़ना, ये क्या है, ग्रह ग्रहयात्मक, मतलब ग्रहण करने का ये कौशल। इससे क्या होता है कि हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं। जब आप किसी की बातों को सुनते हैं या जब पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हम ग्रहण करते हैं, जानकारी को हम क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं। सुनने और पढ़ने से क्या होता है, सुन रहे हैं हम किसी जानकारी को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो भी हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर क्या है, किसी चीज़ को समाहित कर रहे हैं, किसी ज्ञान को हम अपने अंदर ले रहे हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ग्रहयात्मक यानी ग्रहण करने वाला कौशल है ये। और इसे हम निष्क्रिय कौशल भी कहते हैं, क्योंकि जब आप कोई व्यक्ति जो है वो सुनता है या पढ़ता है तो नॉर्मली वो निष्क्रिय अवस्था में, आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप, अगर कोई मन में पढ़ रहा है और कॉपी सामने खुली है, बुक सामने खुली है, तो आप ये समझ नहीं पाएंगे वो पढ़ रहा है कि
ऐसे ही बैठा हुआ है, तो ये क्या है, ये निष्क्रिय कौशल है। इसको क्या बोला जाता है, मतलब ये इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपनी इंद्रियों को चलाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको निष्क्रिय कौशल भी कहते हैं। बोलना और लिखना क्या है, ये व्यक्तात्मक कौशल, मतलब इससे क्या क्या इसके द्वारा क्या होती है, हम अपनी बातों को किसी के समक्ष अभिव्यक्त करते हैं, हम अपनी बातों को किसी तक पहुंचाते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये अभिव्यक्तात्मक कौशल है, जिसमें हम अपनी अभिव्यक्त करें, अपनी जो भी स्किल्स हैं उन्हें हम दूसरों को बता रहे हैं। इसे हम सक्रिय कौशल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई बोलेंगे तो हमारी मांसपेशियां, जो मुंह की मांसपेशियां हैं वो चलेंगी, लिखेंगे तो हमारे हाथ चलेंगे, हमारा दिमाग चलेगा। तो ये क्या है, इसमें जो है, अगर बच्चा सक्रिय नहीं है तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सक्रिय रहना पड़ता है। ये सब पूछता है, आप लोग इस छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत पूछा जाता है, ये सब बहुत पूछा जाता है, इसको आप बहुत ध्यान से रखिएगा। इसके बाद है हमारा, और पढ़ने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं, सस्वर पाठन होता है एक, और एक होता है मौन पाठन। क्या उच्चारण सही होता है, सस्वर पाठन से आपका क्या होगा, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही होगी। क्यों हम बहुत जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको नहीं पढ़ पाते, जैसे हम अभिव्यक्तात्मक नहीं पढ़ पाए, क्यों, क्योंकि ये हमारे डेली रूटीन में नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो टंग है वो क्या करती है, वो फिसल जाती है, तो ये हम नहीं बोल पाते। क्यों, क्योंकि हमारा उसको बोलने का हमारी जीभ को क्या है, अभ्यास नहीं है। तो इससे क्या होगा, अगर बच्चा उस वर्ड को बार बार बोलेगा तो वो आ जाएगा। जब तेज से हम बोलते हैं किसी चीज को तो क्या होता है, हमारा उच्चारण सही होता है। और इसके दो अंग होते हैं, कौन सा, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक। मतलब हम क्या करेंगे, कभी कभी हम है और एक व्यक्ति और है, हम सिर्फ दो लोग बोल रहे हैं, दो लोग आपस में एक दूसरे से अपनी बात कर रहे हैं या एक दूसरे से पढ़ रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, समूह वाचन होता है कि सामूहिक रूप से हम कोई चीज पढ़ते हैं या कोई बोलते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि जो जब छोटे होते हैं बच्चे, तो जब यहाँ तो नहीं, गांव के स्कूलों में क्या होता है कि जब प्रेयर होती है तब, और जब छूटते हैं बच्चे तब, तो उन्हें गिनती और ABCD और टेबल्स जो है वो पूरी पूरी जो लाइन लगी रहती है प्रेयर के टाइम पे, सारे बच्चों को तेज तेज से बोल बोल के याद कराया जाता है। तो ये क्या है, ये सामूहिक वाचन है। और व्यक्तिगत वाचन क्या होता है कि बच्चा जो है वो खुद से बुक लेके वो पढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये व्यक्तिगत वाचन हो गया। और सामूहिक वाचन में कई लोग एक साथ। और मौन पाठन क्या होता है, इससे क्या होता है, हमारा ध्यान बेहतर होता है और हम तेजी से पढ़ पाते हैं। मतलब किसी चीज को अगर हमें बहुत तेजी से पढ़ना होता है तो हम अपने मन में पढ़ते हैं, मौन वाचन करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा ध्यान, हमको उसी पर ध्यान लगाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी चीजें जो है वो मिस हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, मौन वाचन में क्या होता है, हमारा ध्यान बेहतर होता है मौन वाचन करने से, और बहुत तेजी से हम किसी चीज को पढ़ पाते हैं। और लेखन में क्या है, लेखन के तीन रूप है। सुलेख को क्या होता है, नकल। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हमारे जो टीचर्स थे वो हमें रोज एक एक पेज क्या सुलेख लिख के आने के लिए बोलते थे, हिंदी का एक और एक इंग्लिश का। इससे क्या होता है कि बच्चे की जो राइटिंग स्किल है वो सुधरती है। इसलिए वो हमें हमेशा होमवर्क में एक सुलेख यानी नकल लिख के लाने के लिए बोलते थे, और उसमें वो बहुत विशेष ध्यान देते थे कि हमारी जो राइटिंग है वो अच्छी रहे। और अनुलेख क्या होता है, अनुलेख होता है कि जो छोटी छोटी बुक्स आती हैं, जो बुक आती हैं आजकल के बच्चों की, उसमें क्या होता है कि ऐसे डॉटेड बने रहता है। ऐसे मान लीजिए आ बना है, इसमें डॉटेड बना है, तो इससे क्या होगा, इससे बच्चा क्या करेगा, इस पे चला के ऐसे धीरे धीरे बच्चे जब सीखते हैं, स्टार्टिंग में उनको अच्छा ज्ञान कराया जाता है, तो इस तरह की बुक दी जाती है बच्चों को, ताकि वो क्या करें, इसे सीखें। ए लिखा रहेगा, बी लिखा रहेगा, तो बच्चे उस पर क्या करेंगे, उस पर अपनी पेंसिल से चलाएंगे, तो इससे बच्चे की क्या होती है, लिखने की क्षमता विकसित होती है। एक होता है श्रुतलेख। श्रुतलेख क्या होता है कि बच्चे को आप डिक्टेशन, जिसको डिक्टेशन या इमला बोलते हैं, बच्चे को आप डिक्टेशन बोलेंगे और बच्चा लिखेगा। इससे क्या होता है कि उसकी जो रिकॉल करने की जो क्षमता है कि किसी चीज़ को कैसे लिखा जाता है, उसकी राइटिंग स्किल बहुत सुधरेगी और वो सही लिखेगा। शुद्ध लिखने की जो क्षमता होती है उसका विकास होता है। तो लेखन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। और पढ़ना कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, सस्वर और मौन।
तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इसके हर चीज़ जो है वो बहुत पूछी जाएगी, सब चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।